तो भाई आज हमने एक स्टूडेंट को अपने बुला लिया है जो इन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी है और ये चाह रहे हैं कि थोड़ा बहुत फ्लूइड के बारे में इन्हें जानकारी मिल जाए। फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में ये कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हम उन्हीं के जवाब देंगे। ये बिल्कुल इन्हें अभी ये समझो कि तैयारी इन्होंने स्टार्ट भी नहीं की है, इन्हें कुछ नहीं पता। तो ये अपने हिसाब से जो इनके अंदर डाउट हैं, जो इनके सवाल होंगे वो ये बताएंगे और उसी के हिसाब से हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं। बताइए भाई, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या समस्या आ रही है पढ़ने में? मतलब सबसे पहले तो ये जानना है कि फ्लूइड होता क्या है, क्या चीज होती है फ्लूइड? तो भाई फ्लूइड जो है होने को तो फ्लूइड भी एक सब्सटेंस ही है, एक मैटर ही है, लेकिन इसमें हम जो स्टेट पढ़ते हैं उसमें 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और तीसरी गैस। तो 3 स्टेट आपको मालूम होती हैं? हाँ, 3 होती हैं। तो इसमें सॉलिड के बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे? सॉलिड के बारे में स्टडी जो मैकेनिकल वाले करते हैं वो मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन, ये सब मैक्सिमम इसमें सॉलिड के बारे में ही पढ़ाई है। तो भैया लिक्विड के बारे में कहाँ पढ़ोगे आप? तो आपको पढ़ना है सॉलिड के बारे में मैकेनिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, वाइब्रेशन भी आपने इसमें पढ़ना है। जो लिक्विड और गैस है इसके बारे में आपको मैक्सिमम थर्मोडायनामिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें आपको पढ़ाई करनी है। तो इन दोनों को जो भी है, लिक्विड और गैस को अगर हम मिलाएंगे तो मैक्सिमम केस में यही फ्लूइड है। लेकिन कुछ इन्हीं में से, सॉलिड में से भी कुछ फ्लूइड होता है। वो सॉलिड जैसे दिखते हैं लेकिन होते फ्लूइड हैं, जैसे शीशा, ग्लास। अगर 100-150 साल बाद खिड़की पे लगे शीशे को देखेंगे तो नीचे की तरफ मोटा हो जाएगा, ऊपर की तरफ पतला, क्योंकि वो बहता हुआ नीचे आ गया। तो फ्लूइड इज नॉट लिक्विड एंड गैस। फ्लूइड इज जस्ट अ मटेरियल, अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, which can flow या which flow, जो फ्लो होता रहता है उसको हम फ्लो करते हैं, फ्लूइड कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि फ्लूइड के कौन कौन से टाइप हैं? फ्लूइड के टाइप, तो भाई टाइप तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा फ्लूइड को ही और समझ लें। जो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला फ्लूइड हम पढ़ेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो आपका इस वाले फ्लूइड से बहुत ही अलग फ्लूइड है। डेफिनेशन बहुत अलग है। फ्लूइड तो वही है, उसकी डेफिनेशन बिल्कुल ही अलग है। तो भाई उसकी डेफिनेशन क्या है? अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में उसको पढ़ेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में उसकी डेफिनेशन है which continuously deforms
on applying shear force। ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन हो गई। टेक्निकल डेफिनेशन इसकी है विच कंटिन्यूअसली डिफॉर्म्स ऑन अप्लाइंग शियर स्ट्रेस। जब भी इसमें शियर स्ट्रेस लगेगा तो ये लगातार डिफॉर्म होता है। जैसे आपका सॉलिड है, सॉलिड को आप शियर स्ट्रेस टाउ लगाएंगे अगर, तो ये अपने आप को, जो इसकी प्रॉपर्टी है अगेंस्ट शियर स्ट्रेस, शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जी कहता है। तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, और टाउ इक्वल टू जी इंटू शियर स्ट्रेन। तो यहां पर ये स्ट्रेन एक फिक्स ई आपको मिल जाएगा। ये फिक्स हो गया आपका, जी फिक्स हो गया, टाउ फिक्स हो गया। उसके बाद यहाँ कोई डिफॉर्मेशन होगा नहीं, उसके बाद ये रुक जाएगा एक बराबर शियर स्ट्रेस में। अगर और डिफॉर्म करना है तो इसमें हमें और शियर स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो फ्लूइड है, फ्लूइड के केस में क्या है, आपने शियर स्ट्रेस लगाया तो फ्लूइड कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहेगा। फ्लूइड के केस में आपका जो फ्लूइड है वो यहाँ पर आप मान के चलेंगे कि कोई वेलोसिटी नहीं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर को चलता रहेगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। इसकी वेलोसिटी का अगर ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह का आएगा। तो इसके केस में u इज अ फंक्शन ऑफ y। अगर हम इसको y मानते हैं, हाइट, तो जितना y कम होगा उतना ही कम इसकी वेलोसिटी होगी। जितना y बढ़ता जाएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो फ्लूइड का ये टेक्निकल टर्म है। अब आपने पूछा था कि भाई ये न्यूटोनियन है कि नॉन न्यूटोनियन है। इसके टाइप जो है दो है, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन। तो भाई फ्लूइड को हम डिफाइन करते हैं, अगर इसी से हम निकालेंगे विच कंटिन्यूअसली डिफॉर्म्स। तो सॉलिड के केस में तो हमने निकाला कि भाई टाउ इक्वल टू जी वाई, जी इंटू ई। लेकिन फ्लूइड के केस में क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारा ये वाई बढ़ेगा तो फ्लूइड के केस में यू इस तरह से कुछ होता है, इसकी वेलोसिटी वाई के साथ बढ़ती जाती है। यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, और एक टाइम आके ये लगभग कांस्टेंट हो जाएगी। तो जहां तक ये इसको फंक्शन ऑफ वाई रहेगा तब तक वहां तक हम इसको कैसे निकालेंगे। सॉलिड के केस में तो हम लेते हैं टाउ इक्वल टू जी इंटू ई। लिक्विड के केस में स्ट्रेन हमारा फिक्स है नहीं, ये तो चलता ही जा रहा है। तो लिक्विड के केस में क्या लेते हैं हम, स्ट्रेन रेट। भाई कितने सेकेंड में कितना स्ट्रेन हो गया, कितना डिफॉर्म हो गया, इसको हम नाप जरूर सकते हैं। तो जो न्यूटन ने इसका लॉ दिया सबसे पहला, न्यूटन ने क्या कहा कि भाई फ्लूइड के केस में भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन स्ट्रेन रेट के प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन की बजाय। किसके बजाय, स्ट्रेन की बजाय स्ट्रेन रेट प्रोपोर्शनल होता है। तो न्यूटन ने कहा कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले केस में आपको बताइए, जहां भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो वहां पर हम इक्वल टू लगा के एक कांस्टेंट ले लेते हैं हमेशा, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। अब यहाँ स्ट्रेन रेट कैसे आया भाई बताओ हमें जरा। स्ट्रेन अगर हम इसमें ई ले रहे थे तो यहाँ पर हमने स्ट्रेन रेट डी ई बाई डी टी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर डी यू बाई डी वाई ले रहे हैं, इसका क्या मतलब हो गया,
के हिसाब से जो वेलोसिटी थी। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी। अब जितनी इसकी वेलोसिटी होगी उतना इसका डिफॉर्मेशन रेट है एक्चुअल में। du जो है, ये u जो है, ये इन मीटर पर सेकेंड है, और u इज अ फंक्शन ऑफ y, तो du बाई dy, और मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया तो डिफॉर्मेशन रेट हो गया, तो इसी को हम स्ट्रेन रेट कहेंगे। तो इसका मतलब जो टाउ है, टाउ इज ऑलवेज, टाउ भी y का फंक्शन है, क्योंकि जो u है वो y का फंक्शन है, तो टाउ भी y का फंक्शन हो जाएगा। तो शियर स्ट्रेस भी इसमें हाइट के साथ कम या ज्यादा होता रहता है। वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी भी हाइट के साथ बढ़ेगी घटेगी, शियर स्ट्रेस भी हाइट के साथ कम ज्यादा होगा। यानी जो सॉलिड का केस है उसमें जो शियर स्ट्रेस है, सॉलिड के केस में भी शियर स्ट्रेस यहाँ पर अलग होता है, यहाँ पर अलग होता है, यहाँ अलग, यहाँ अलग, और ऐसे ही लिक्विड के केस में भी शियर स्ट्रेस अलग अलग होता है। टाउ इज अ फंक्शन ऑफ y, not directly proportional, it is a function of y। तो जो भी फ्लूइड इस लॉ को फॉलो करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं, म्यू du बाई dy, यानी कि जो भी इसको फॉलो करते हैं, दे आर ऑल न्यूटोनियन फ्लूइड। लेकिन कुछ फ्लूइड हैं, जैसे आपका वाटर हो गया, एयर हो गया, ऑयल हो गया, ये सारे के सारे न्यूटोनियन के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कुछ फ्लूइड होते हैं जो नॉन न्यूटोनियन की कैटेगरी में हैं, जो इसको फॉलो नहीं करते। अगर हम न्यूटोनियन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वही क्या आएगा, ये आ गया आपका टाउ, ये हो गया du बाई dy, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो गया आपका न्यूटोनियन। अब नॉन न्यूटोनियन की स्टडी थोड़ा टफ हो जाती है, उसमें कोई ऐसे डायरेक्टली हम फॉर्मूला हमने लगाया नहीं, लेकिन एक साइंटिस्ट ने फिर भी इसका फॉर्मूला दिया कि भाई टाउ इक्वल टू म्यू du बाई dy, इसने म्यू नहीं, इसको m लिखा और इसको n लिखा। यहाँ पर m फ्लो इंडेक्स और n कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी ऑफ फ्लो इंडेक्स। इसको हम फिर न्यूटोनियन के उसमें अगर कम नहीं कोई m कांस्टेंट हो गया, n भी कांस्टेंट है हर एक फ्लूइड के लिए, du बाई dy इंटू du बाई dy की पावर n माइनस। तो इतना तो कॉमन हो गया, ये एक टर्म और जुड़ गया। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आएगा, और n लेस देन 1 और n ग्रेटर देन 1 के लिए इस तरह से आएगा। तो भाई इसमें जो दो फ्लूइड हैं, दो तरह के अलग अलग जो फ्लूइड हैं, उनको एक को हम स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं, दूसरे क्या नाम है, डाइलेटेड। ये हो गया स्यूडो प्लास्टिक और ये हो गया डाइलेटेड। तो ये आपके अब नॉन न्यूटोनियन में भी दो तरह के हैं, एक टाइम डिपेंडेंट, एक टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम के साथ उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है।
एक की टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। तो ये सब सिलेबस के बाहर है, हमें बस ये समझना है कि भाई न्यूटोनियन के बारे में पढ़ना है, बस ये समझना है कि कितने टाइप के होते हैं, नॉन न्यूटोनियन भी होते हैं। तो ये भी आपके समझ आ गया होगा, कहीं कोई डाउट है तो पूछे। ना ये तो समझ आ गया है। अब मतलब अब अगला क्वेश्चन, ये डाउट ये है कि डाउट नहीं मतलब क्वेश्चन ये है, फ्लूइड की कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है तो वो हमें बताएं, फ्लूइड की स्पेशल प्रॉपर्टी जो सॉलिड में नहीं है। तो भैया फ्लूइड जो है, अभी हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, टब इक्वल टू न्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। तो यहीं से स्पेशल प्रॉपर्टी निकल जाती है। जो म्यू है इसको क्या कहेंगे हम, ये कोई कांस्टेंट होगा, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट तो है ये। विस्कोसिटी इंडेक्स होता है, क्या होता है, विस्कोसिटी इंडेक्स। इसको हम पॉइस में लिखते हैं, इसमें पॉइस इसकी यूनिट होगी, पॉइस में लिखते हैं, लेंथ को मीटर में लिखते हैं, वैसे ही विस्कोसिटी को पॉइस में नापते हैं। तो यही इसकी फ्लूइड की खास प्रॉपर्टी है। जैसे सॉलिड में प्रॉपर्टी क्या होती है, टाउ इक्वल टू जी इंटू ई, शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जी आया, ये उसको रेजिस्ट करता है। जितना ज्यादा जी होगा उतना कम ई होगा। ऐसे ही जितना ज्यादा म्यू होगा उतना कम डी यू बाई डी वाई होगा, उतना कम क्या होगा, उतना कम डी यू बाई डी वाई। डी यू बाई डी वाई क्या है, उसका वो रेट, स्ट्रेन रेट, स्ट्रेन रेट, डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड का रेट। तो ये जितना ज्यादा होगा ये इतना कम होगा। तो विस्कोसिटी इंडेक्स, ये रेजिस्टेंस टू फ्लो भी कहते हैं इसको, विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस टू फ्लो। रेजिस्टेंस टू। अगला ये है कि फ्लूइड की जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या एजम्पशंस लेने पड़ते हैं, क्या क्या मानते हैं हम एजम्पशन, जिससे हम स्टडी कर पाए उसकी आसानी से। भाई जब फ्लूइड आप पढ़ते हैं तो गैस पढ़ रहे हैं प्लस लिक्विड पढ़ रहे हैं। तो थर्मोडायनामिक्स में हमने एक कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम पढ़ा था कि हम कहीं भी होल मान के नहीं चलते, कहीं भी कोई स्पेस है या होल है। फ्लूइड में भी हम स्पेस या होल नहीं मानते। जैसे सॉलिड है, सॉलिड में तो देख के ही लगता है कि भाई इसमें कहीं भी कोई होल या स्पेस है नहीं, लेकिन होने पर मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर हम जाएंगे तो हमें होल या स्पेस दिखाई देगा। तो फ्लूइड में भी मॉलिक्यूलर लेवल पे होल या स्पेस दिखाई देगा, लेकिन हम उसको नहीं मानते। अगर उसको मानेंगे तो फिर बहुत टिपिकल हो जाएगा हमारे लिए सॉल्यूशन करना। तो ऑर्डिनरी जो कंडीशंस हैं उनमें, अब जो इसमें है आपका, इसमें हम लेके चलते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। हम ये मान के चलते हैं कि पूरा का पूरा फ्लूइड जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज विदाउट होल्स एंड स्पेस एंड कंटिन्यूअस होमोजीनियस मैटर, ये अजम्पशन है। अब इसमें आपका क्या है, एक होता है लैम्डा, इसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन पता है कुछ, वही जो मतलब वो होता है कि कोई मॉलिक्यूल है, कोई पार्टिकल है, वो दो सक्सेसिव कॉलिजन में कितना डिस्टेंस लेता है। हाँ, अगर कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है या फ्लूइड का कोई भी मॉलिक्यूल है, सॉलिड के केस में मॉलिक्यूल इधर उधर नहीं जाते, लेकिन फ्लूइड के केस में इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर इसने पहले कॉलिजन यहाँ किया
फिर कॉलिजन यहाँ किया, तो इनके बीच में ये जितना एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इसको लैम्डा कहते हैं। तो इस लैम्डा को हम मीन फ्री पाथ कह दिया। तो मीन फ्री पाथ अपॉन एल, एल यहाँ पे जिस भी सिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं उसकी लेंथ, करेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ प्रॉब्लम। जैसे पाइप फ्लो की बात कर रहे हैं, पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो एल हो गया आपका उसका डायमीटर। किसी कमरे की बात कर रहे हैं तो उसकी एक साइड हो गया एल। तो लैम्डा बाई एल के हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो लैम्डा बाई एल यहाँ ग्रेटर देन 10 हो गया, वहां हम क्या मान के चलते हैं, कोई कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम नहीं है, लागू नहीं होगा। इससे कम में लैम्डा बाई एल अगर लेस देन 0.01, कितना है 0.01, तो इससे कम होगा तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम बहुत बढ़िया है। इनके बीच में ट्रांजिएंट फेज है। और अगला क्वेश्चन ये है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। एक एजम्पशन ये हो गया, और हम एजम्पशन क्या लेके चलेंगे पहले ये भी देख लें। और एजम्पशन कुछ खास नहीं है, न्यूटोनियन फ्लूइड की हम स्टडी करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान के ही हम इनको चलेंगे। अब आपने क्या पूछा इसमें, न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो किस प्रकार के न्यूमेरिकल होते हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर। न्यूमेरिकल किस प्रकार के आते हैं भाई, न्यूमेरिकल फ्लूइड में अगर आप गेट और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो 2-3 टाइप के हैं। फ्लूइड क्या समझ में आता है, फ्लूइड से, फ्लूइड मतलब हवा पानी, हवा पानी से रिलेटेड क्या क्या चीजें हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, कुछ है आइडिया। जैसे हवा पानी में कोई रुकता है, विमान चल रहा हो, सबमरीन, दिमाग, विमान चल रहा है, हाँ विमान हवा में चलता है तो फ्लूइड में चलता है। तो एरोप्लेन की स्टडी फ्लूइड में है। एरोप्लेन ये उतना सिलेबस में है नहीं अभी, इसको काट दो। और कोई सबमरीन, पनडुब्बी, कोई सबमरीन, भाई पनडुब्बी का क्वेश्चन आ सकता है जरूर। और फ्लूइड कहाँ चलता रहता है, फ्लूइड पाइप में फ्लो करता है। पाइप का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। लॉसेस थ्रो पाइप्स 10 प्रकार के आपको बैंड दे देगा। और पानी की टंकी, नल लगा हुआ है, कितनी देर में खाली होगी। और न्यूटोनियन फ्लूइड से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे कि शियर स्ट्रेस निकालो, अगर ये फ्लो हो रहा है, ये वेलोसिटी है, कि म्यू विस्कोसिटी निकाल लो, या रेट ऑफ स्ट्रेन ही निकाल लो। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे सवाल पूछ सकता है। तो ये 2-3 चीजें हो गई। और आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है, और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉसेस थ्रो पाइप्स बन गया, और लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, अलग अलग तरीके के फ्लो होते हैं। रेनॉल्ड नंबर, नसल नंबर, एक और था हमारा न्यूटन नंबर। न्यूटन नंबर के बारे में क्या जानते हो भाई? न्यूटन नंबर ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को वेरीफाई करने के लिए होता है, किसी भी सिस्टम उसमें ये कंटिन्यूम लगेगा या कि नहीं लगेगा। हाँ, तो भाई जो लैम्डा बाई एल है, जो अभी हमने बताया था, इसी को कहते हैं न्यूटन नंबर। इसके बारे में भी बता दिया। तो ये न्यूटन नंबर अगर ग्रेटर देन 10 है तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम नहीं लगेगा, लेस देन 0.1 में लगेगा। ठीक है, याद रखिए हमारे फिलहाल ये वाले रहेंगे। और ये फ्लूइड मैकेनिक्स रियल लाइफ से कैसे रिलेटेड है? भाई रियल लाइफ तो अभी हमने बात कर ही ली इसमें, कि जहाज की बात कर ली, सबमरीन की बात कर ली, और पाइप से जो पानी आता है, टंकी से आ रहा है चाहे कहीं से आ रहा है,
जो मैकेनिकल पंप्स होते हैं उनमें उनकी जो मैकेनिक्स है वो फ्लूइड के हिसाब से बनानी पड़ती है। गाड़ी में जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है उसमें भी हम क्या डालते हैं, थोड़ा सा ऑयल। क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करेगा, सॉलिड टू सॉलिड बीच में फ्लूइड डाल दोगे तो फ्लूइड क्या है, कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो सकता है, तो वो फ्रिक्शन को कम कर देगा, अपना डिफॉर्म होता रहेगा, कोई ज्यादा फोर्स नहीं खाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, लॉसेज कम होंगे। और क्या है, खुद अपने हिसाब से भी दिमाग लगा सकते हो भाई, हवा हर समय बह रही है तो हवा बहने से क्या हो रहा है, ठंडा गर्म सब कुछ फ्लूइड ही तो है ये। हवा बहना, नदी बहना, किसी नदी में से कितना पानी, कितनी एनर्जी वो देगा तुम्हें, इतनी हाइट से आ रही है। डैम वगैरह हो गए, इनमें पावर हो गई, डेंसिटी हो गई, इनका प्रेशर हो गया, प्रेशर वगैरह नापना हो गया, स्पीड नापना हो गया किसी फ्लूइड की। जैसे कोई मशीन लिक्विड डिलीवरी करती है, जैसे पेट्रोल पंप पे होता है, उसमें भी क्या करते हैं हम, नापते हैं, नाप के दे देती है अपने आप। तो ये सब क्या है, रियल लाइफ में इसके एप्लीकेशन हो गए। और कोई डाउट भाई? अभी तो इतना ही डाउट था फिर। और आगे कुछ जानना हो कल के लिए? सिलेबस वगैरह मतलब ये सिलेबस क्या क्या पढ़े उसमें जो इम्पोर्टेंट हो? भाई इम्पोर्टेंट के नाम पर तो सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है, जो मैंने बताया। फ्लोटिंग बॉडी सब क्वेश्चन आ जाता है, सबमर्ज्ड बॉडी से क्वेश्चन आ जाता है, ये न्यूटोनियन वाला ये जो पढ़ा है इससे आ जाता है, लॉसेज इन पाइप्स आ जाता है, टंकी कितनी देर में खाली होगी आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो धीरे धीरे सिलेबस हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा क्या है। इसमें गेट में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ भी लॉजिकल आदमी को लगेगा। इतना कुछ खास टफ है नहीं, फ्लूइड बहुत सरल है। धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।